नमस्कार, आप देख रहे हैं होम गार्डन एंड रैबिट केयर चैनल। मैं हूं ललिता कंवर। ये देखिए मेरे पास दो खरगोश हैं। एक ये भूरा और सफ़ेद रंग का है जिसका नाम चुन्नू है, और दूसरा सफ़ेद रंग का खरगोश जिसका नाम मुन्नू है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि खरगोशों को सर्दियों में कैसे देखभाल करनी चाहिए और उनके जो पिंजरे होते हैं उनमें उनको कैसे सर्दियों में ढक के रखना चाहिए। सर्दियों में रात को इन खरगोशों को खुला नहीं रखना चाहिए। इनको आप गर्म कंबल से इनके पिंजरों को ढक के रखें। सर्दियों में इनको पिंजरों में ही रात को बंद करके रखना चाहिए ताकि ये सुरक्षित भी रहे और ठंड से बचे रहें। अब मैं आपको सर्दियों में खरगोश को कैसी डाइट देनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दूंगी। मैं अपने खरगोशों को सुबह ये जो रिजका आता है, हरी घास रिजका आता है, वो देती हूँ और रात को भिगाए हुए चने देती हूँ, और सुबह दोनों खरगोशों को 4 या 5 किशमिश देती हूँ। इस तरह सुबह इन खरगोशों को ये डाइट देती हूँ, और दोपहर को मैं इनको थोड़ी सी रोटी देती हूँ, और शाम को 5-6 बजे फिर इनको रिजका ही देती हूँ। और अगर आपके पास गाजर है, पत्ता गोभी और आलू ये सब खरगोश खा लेते हैं तो शाम को आप ये सब चीज़ें दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये खाना इनको देवें, और घर का पका हुआ खाना ज़्यादा ना दें। सुबह शाम इनको ये हेल्दी फूड ही दें। आप सर्दियों के दिनों में रात को थोड़ी रोटी और दे सकते हैं। रात को 8-9 बजे तक मैं इनको रोटी देती हूँ, और उसके बाद ये 1-2 घंटे खुले रहते हैं। और जब हम रात को सोने जाते हैं तब इनको सर्दियों में ठंड में बचाने के लिए हम इनको दोनों को पिंजरों में गर्म कंबल से ढककर इनको बंद कर देते हैं, और सुबह फिर इनको हम खोलते हैं, और सुबह 10-11 बजे छत पर धूप में इनको घुमाते हैं। दिन में सुबह या शाम हम इनको ज़रूर घुमाते हैं। इनको घुमाने के लिए हम छत पर खुली जगह इनको धूप में घुमाते हैं। सुबह 1-2 घंटा या शाम को 1-2 घंटा छत पर ये घूम लेते हैं। उसके बाद हम इनको घर में पूरे दिन खुला रखते हैं। मेरे खरगोशों को भीगे हुए चने बहुत पसंद है। इनको चना आप थोड़ा सा ही दें, दिन में 1 बार ही चना दें, या तो सुबह दे दें या शाम को। मैं अपने खरगोशों को रात को चने भिगा के सुबह ही देती हूँ। आप अपने खरगोशों को नहलाएं नहीं। खरगोशों को नहलाना नहीं चाहिए, इनको स्नान नहीं कराना चाहिए। ये अपने शरीर को खुद साफ कर लेते हैं। खरगोशों के पिंजरे के नीचे जो ट्रे होती है उसकी नियमित सफाई करते रहें, ज़्यादा उनमें गंदगी ना रखें। ट्रे में आप न्यूज़पेपर बिछा के रखें, और जब गंदा होए तो आप उसको न्यूज़पेपर को बदलते रहें। अगर आपके घर के आसपास मिट्टी की सुविधा है तो आप ट्रे में मिट्टी भी बिछा सकते हैं। मिट्टी ज़्यादा दिनों तक चलती है और मिट्टी में बदबू नहीं आती है। और अगर आप घर के आसपास मिट्टी की सुविधा नहीं है तो आप न्यूज़पेपर बिछा दें। न्यूज़पेपर की 2-2 लेयर बिछा दें, और जब न्यूज़पेपर ज़्यादा गंदा हो जाए तो उसको हटा दें, और ट्रे को अच्छे से पानी से साबुन से धो के और उस पर फिनाइल से पोंछ लें, और उसके बाद आप न्यूज़पेपर की 2 लेयर बिछाएं। इस प्रकार आप रैबिट की ट्रे को साफ सुथरी रखें। और अगर आपके खरगोश पूरे दिन घर में खुले रहते हैं तो जिस जगह ये ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर आप एक टब रख दें, और टब में एक बास्केट रख दें ताकि ये उसमें बैठकर अपनी सुसु और पोटी कर लें। मेरे जो खरगोश रखे हुए हैं उनके पीछे वाली गली में मैंने एक टब और बास्केट रखी हुई है, उसी में ये जाके फ्रेश होते हैं। मैंने अपनी वीडियो में और रील्स में ये बताया हुआ है कि खरगोश के जो टब हैं वो कैसे हैं। उसमें एक बास्केट रखी हुई है, और इस टब के नीचे आप रेत भी बिछा सकते हैं। अगर आपके पास रेत की सुविधा नहीं है तो
उसमें आप न्यूज़पेपर बिछा दें। टब के नीचे आप टब के अंदर न्यूज़पेपर या रेत बिछाएं और उसके ऊपर एक बास्केट रख दें। आप मेरी वीडियो या रील्स में जाकर देख सकते हैं कि खरगोशों की सूसू पोटी वाली ट्रे कैसी होती है। खरगोशों के लिए ऑनलाइन कॉर्नर भी मिलते हैं। ऑनलाइन से आप ऐसे सूसू पोटी करने के लिए जो कॉर्नर वाली ट्रे आती है वो भी आती है, पर मुझे ये ऑनलाइन वाले कॉर्नर ट्रे सही नहीं लगी, वो छोटी बहुत होती है। तो मैंने अपने आइडिया से ये टब वाला सिस्टम बनाया है जिसमें एक बास्केट रख दी है और उसी में ये बैठकर सूसू पोटी कर लेते हैं। अब इनको ये हैबिट हो गई है। खरगोश ज़्यादा खुले रहते हैं और जिस कॉर्नर में जाकर ये सूसू पोटी करते हैं वहीं पर इस टब को आप रख दें ताकि इनको आदत पड़ जावे उसी में करने की। अगर आप पहली बार टब और ये बास्केट वाला बना के रख रहे हैं तो उसमें आप ये आपके खरगोश नहीं जा रहे हैं तो आप क्या करें कि जहाँ पर ये खरगोश ने सूसू किया है वहाँ उसको आप न्यूज़पेपर से पोंछ दें और उस सूसू वाले पेपर को आप उसी टब में रख दें। तो खरगोश सूंघता हुआ उस टब में आएगा, जहाँ इसको अपने सूसू की गंध आती है वहीं ये बार बार सूसू करता है। तो सबसे पहले अगर आपका खरगोश टब में नहीं जा रहा है तो जहाँ पर ये सूसू करता है उस सूसू को आप अखबार से पोंछ लें और उसी अखबार को आप टब में रख दें ताकि आपका रैबिट उसको सूंघते हुए वहीं उस टब में आएगा और वहीं पर फ्रेश होएगा। इसके लिए आपको रैबिट को ट्रेन करना पड़ेगा। आप खरगोश को हाथ से पकड़कर उस टब में बैठाएं और वो जो पेपर से पहुंचा हुआ सूसू होता है उसी पेपर को ये सूंघेगा और वहीं पर ये वापस सूसू करेगा। इस तरह आप अपने रैबिट को ट्रेन करें। इस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने जो रैबिट पाले हुए हैं उसकी देखभाल मैं कैसे करती हूँ। आशा है आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी। तो आप मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे जो भी मैं अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। आप जब मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो इससे वीडियो की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। थैंक यू वेरी मच।